जिंदगी सबको बराबर मौका देती है। समय सबके पास 24 घंटे का होता है। कोई जमीन से आसमान पर पहुंच जाता है, कोई आसमान से जमीन पर। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा आलस भरी बातें करते हैं और जिंदगी में असफल हो जाते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि हमने भी कोशिश की थी, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमें सफलता नहीं मिली। दोस्तों, एक बार एक लड़का होता है, वो बहुत आलसी होता है। उसे उसके घर वाले कुछ भी काम बोलते थे, बोला मेरे पास तो बहुत समय है, अभी कर लूँगा मैं, मेरे पास बहुत समय है, कर लूँगा। स्कूल के एग्ज़ाम आने वाले होते थे, अरे अभी तो बहुत समय बचा है, अभी तो 1 महीना बचा है, अभी तो 20 दिन बचे हैं, अभी तो 10 दिन बचे हैं, और आखिर में वो कुछ नहीं कर पाता था। उसके साथ के जो लड़के थे वो सभी सक्सेस हो गए, सभी सफल हो गए, किसी की जॉब लग गई, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, सभी कुल मिला के सेटल थे। सिर्फ यही एक ऐसा बचा था जो सेटल नहीं था, और इसकी सबसे वजह यही थी सबसे बड़ी कि ये आलसी था। अपना काम कभी भी इसने समय पर नहीं किया, घर वालों की बात इसने कभी नहीं मानी। इस बात का एहसास से हुआ जब इसके हाथों से वक्त निकल चुका था। एक दिन बड़ा उदास होके एक पेड़ के पास बैठा था। एक बूढ़े चाचा जा रहे थे वहां से, उनकी निगाह इस पर पड़ी। बोले, बेटा उदास क्यों बैठे हो? बोला, चाचा क्या बताऊं, मेरे साथ के सभी लड़के आज बहुत अच्छी जगह पर हैं, मैं हूं कि बहुत उदास हूं, बहुत दुखी हूं अपनी जिंदगी से। बोला, बेटा इसमें उदास और दुखी होने वाली तो कोई बात है नहीं। तुम्हें जब तुम्हारे घर वाले बोलते थे, तुम्हारे टीचर बोलते थे, तो तुम बोलते थे अभी बहुत समय है मेरे पास, अभी मुझे क्या करना है, और इसी आदत ने तुम्हारी जिंदगी इस तरह की कर दी है जैसे एक टिक्कू की थी। लड़का बोलता है, चाचा टिक्कू कौन? बोला, टिक्कू और मिक्कू 2 चिड़िया थी। टिक्कू चिड़िया बहुत आलसी थी और मिक्कू थी वो बहुत मेहनती थी। टिक्कू चिड़िया अपने घोंसले में सोती रहती थी और मिक्कू चिड़िया अपने समय से बाहर जाती और अपने लिए दाना इकट्ठा करके लाती और उसको स्टोर करती रही आने वाले समय के लिए। और टिक्कू सोचता था कि अभी तो बहुत समय, अभी बहुत समय। सोचते सोचते उसके कई महीने बीत गए और मौसम आ गया बर्फ का, सर्दियों का मौसम आ गया। उस एरिया में बर्फबारी होती थी जहाँ ये दोनों रहते थे। तो मिक्कू तो आराम से उस मौसम में जो उसने स्टोर किया था खाना दाना, वो आराम से खाता था, बाहर जाने की उसकी जरूरत नहीं थी। टिक्कू को तो बाहर जाना पड़ता था क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, उसने स्टोर ही नहीं किया था। अब जब उसे भूख लगती थी उसे जाना पड़ता था। बर्फीली आंधियां आती थी, तूफान आते थे, फिर भी वो जाता था क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। और एक दिन उसे कुछ नहीं मिला खाने के लिए और ठंड बढ़ गई, बर्फ पड़ने लगी और उसकी मौत हो गई क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के लिए, आगे के लिए सोचा ही नहीं कि जब मौसम बदलेगा, जब बर्फ पड़ेगी, सर्दी बढ़ेगी तो मैं क्या खाऊंगा। वो अपने मस्ती से सोता रहता था। तो ऐसी गलती तुमने अपनी जिंदगी में की है कि तुमने बहुत वक्त गवा दिया है, लेकिन चलो तुमने अभी भी कम से कम सोचा तो सही, तो अभी देर नहीं है, अपनी जिंदगी को सुधार सकते हो। समय का सदुपयोग करना सीख जाओ, क्योंकि समय का सदुपयोग करना जिसने सीख लिया उससे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि समय अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो उस लड़के की समझ में आ गया था कि चाचा उसे क्या समझाना चाहते हैं। उस लड़के ने सोच लिया कि अब जिंदगी में जो गलती की है वो आगे नहीं करूंगा। उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव होता गया। वो अपना काम समय से करता गया, आलस उसने छोड़ दिया और वो भी समय का सदुपयोग करना सीख गया और उसने भी अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे
बदल दी। तो दोस्तों, समय का सदुपयोग ज़रूरी है। आलस के लिए ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।